तो दोस्तों आज ही किसी का मैसेज आया था, वो प्रीमियम मेंबर है हमारे। वो पूछ रहे थे कि उनका जो है पॉल्यूशन की वजह से इशू आ रहा है। बिकॉज इशू क्या आ रहा है, ही इज़ हैविंग सम इशूज़। आपको पता है इशूज़ क्या आते हैं, अगर आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया आ जाए या कोई हॉस्पिटल आ जाए, स्कूल आ जाए, तो देयर हैव बीन इशूज़। तो उनको जो एनओसी देने में एसटीएम की प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसने लिख करके भेज दिया है। इसमें जो है अराउंड 45 मीटर पे जो है एक रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है, उनके एनओसीज़ में इशू आ गया दोस्तों। तो इस तरह के इश्यूज़ आप लोग को बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ का इशू आ जाता है। उत्तराखंड के दोस्तों कोर्ट केसेस हैं जहाँ पे वाटर बॉडी के नज़दीक एक एनओसी दी गई, तो वहाँ पोल्यूशन के इशूज़ रेज हुए। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि जब इस तरह के केस क्रिटिकल हो जाते हैं ना, तो आपकी एनओसी कैंसिल भी हो जाती है। अगर आप लोगों ने कभी इसको सर्च किया हो या कभी एक्सप्लोर किया हो, तो एक जीओबीपी के इस तरीके से जो है रिकमेंड कर दिया था कि आप जो इसके एनओसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इसके एनओसी कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ वायलेशन ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स। तो ये मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ दोस्तों जिनको लगता है कि पॉल्यूशन की एनओसी क्यों चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं पुलिस के एनओसी के लिए भी आप लोग के इसी तरह से कमेंट्स आते हैं कि एनओसी क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारे पेट्रोल पंप में पॉल्यूशन का क्या रोल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इफ्लुएंट हैं वो पॉल्यूट करते हैं। ये एक बड़ा ही, मैंने आपको कई वीडियोस में बोला है कि ये एक वो है जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉल्यूटेंट्स को छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ कहीं पे स्पिल ओवर हो जाता है टैंक से, नोजल से कहीं कहीं स्पिल ओवर हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में दोस्तों, क्योंकि ये एक मशीन चलती है दोस्तों, एक पंप चलता है जो पंप करता है टैंक से जो है उसको, जब भी हम अपना डीयू उठाते हैं, डीयू में नोजल उठाते हैं, तो एक पंप चलता है दोस्तों जिसको एसटीपी बोलते हैं। वो पंप को पुश करता है और कहीं ना कहीं लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। पॉल्यूशन की एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी गाइडलाइन है दोस्तों, उसको हम अभी थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एनजीटी के रूल्स और जो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमारा स्कूल से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हमारा जो है रेजिडेंशियल एरिया से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक मकान आ गया एनओसी नहीं मिल रही, या हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है उससे क्या हमें टैंक्स की कितनी दूरी होनी चाहिए, और हमारे जो इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें किस तरह के हमें लॉज फॉलो करने हैं, कहीं वाटर बॉडी नज़दीक में क्या लॉ फॉलो करने हैं। आपके बहुत सारे इनपुट्स आते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज़ को समराइज़ करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज़ आपकी रह जाएंगी दोस्तों, तो आप उस पर ज़रूर हमें इनबॉक्स में उसके कमेंट्स आते रहने चाहिए, क्योंकि आप लोग की क्वेरीज़ बहुत इंडिविजुअल होती हैं और बहुत सारी स्पेसिफिक होती हैं और आपके उससे आती हैं दोस्तों। तो हम इस वीडियो में डिटेल में इन सारे नॉर्म्स को कंपाइल करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अगर कहीं पे नॉन कंप्लायंसेस होती है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ दोस्तों। प्रदीप करवंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइन। तो दोस्तों इसमें हमारी जो गाइडलाइन बेसिकली निकल के आती है वो कई सारे एनजीटी के आदेशों के हिसाब से, और हमारा 16 अगस्त 2021 को जो है एक एडेंडम फॉर द गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू रिटेल जो पेट्रोल पंप्स हैं इशूड ऑन 7 जनवरी 2020 के रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, वो एक एनजीटी का ऑर्डर था 2019 का, उसके कंप्लायंसेस में एक केस में था पप्पू सिंह वर्सेस उड़ीसा का एक केस था दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने रिटेल आउटलेट के लिए अपनी गाइडलाइन को उन्होंने जो इसमें प्रेजेंट किया। बहुत सारे केसेस है दोस्तों, एमपी का एक केस है उसके भी उन्होंने रेफ़र किया है। तो एक्सपर्ट कमेटी को रेफ़र करने के बाद कुछ गाइडलाइंस को उन्होंने फॉर्म किया है, जो कि बेसिकली मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल एंड जो पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंसी टू बी अडॉप्टेड फॉर द पेट्रोल पंप्स कवर्ड अंडर द गाइडलाइंस डेटेड, जो उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी 2020 को। तो मैं इनको थोड़ा दोस्तों ब्रीफली पढ़ लेता हूँ उन लोग के लिए जिनको ये आइडिया नहीं कि किन किन मोटी चीज़ों को ब्रॉडली देखना है। तो मैं इसमें दोस्तों बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना ही जाऊँगा जितना आप लोगों से रिलेटेड है, जितना आप लोग इसे समझ पाइए। सो यहाँ ये कहता है कि जो ऑर्डर था एनजीटी का 23/7/2020 का एंड 9/10/2020 का इन द मैटर ऑफ सुरेश मंडल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स करके, तो उन्होंने उसको कोट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो उन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी को इस मैटर को रेफ़र किया और उन्होंने जो है एक पूरी गाइडलाइन को फॉर्म किया। मैं उस गाइडलाइन के बेसिक चीज़ें पढ़ देता हूँ
all the surface water body irrespective of utility shall be protected from any possible contaminations, यानी कि वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। These includes lakes, ponds, streams, rivers, wetlands, even canals, creeks, एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है तो उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। इवन मेरा है मानना अगर फिजिकली है दोस्तों तो उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। द रिटेल आउटलेट शुड नॉट बी लोकेटेड विद इन 50 मीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वाटर बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसका पता होना चाहिए बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, फ्लड वे की भी आती है। इन द केस ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स द डिस्टेंस शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द फ्लड वे। इन केस ऑफ फ्लड वे is not defined, the distance shall be considered from banks edge of the river। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फ्लड वे डिफाइन नहीं है तो आपको किनारे से लेना उस रिवर के या उससे। The siting criteria shall be implemented for all the new petrol pumps whether the construction of OMC starts post the issuance of this guideline। तो इसमें जो इनको फॉलो करना है the retail outlet coming within 50 meter to 100 meters from the nearest point of surface water body shall have secondary contamination by the way of double wall tanks or concrete protection walls around underground storage tank। जो USTs होते हैं उसके लिए उन्होंने बेसिकली एडिशनल मेजर्स के लिए दोस्तों कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि अगर आ जाता है तो आपको NOC नहीं मिलेगी, यू हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स। कंक्लूड जब हम करेंगे तो दोस्तों उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो CPCB का क्राइटेरिया है जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से जो साइटिंग क्राइटेरिया उसमें पेट्रोल पंप्स, न्यू रिटेल आउटलेट्स है ना दोस्तों, शैल नॉट बी लोकेटेड विद इन ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम फिल पॉइंट, डिस्पेंसिंग पॉइंट्स, डिस्पेंसिंग यूनिट्स जिन्हें हम DU की बात करते हैं, वेंट पाइप विच एवर इज नियरेस्ट फ्रॉम द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, 10 बेड्स एंड अबव, ये उसको भी डिफाइन करता है, एंड रेजिडेंशियल्स एरिया डिजिग्नेटेड एज पर लोकल लॉज। तो यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया है दोस्तों वो डिजिग्नेटेड होने चाहिए एज पर लोकल लॉज। पर कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि फायर ऑफिसर भी जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर एक आधा रेजिडेंस भी आ जाए तो उनको लगता है डिजिग्नेटेड है। दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं क्लियरिटी की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स ऐसे भी आए हैं कि एक दो रेजिडेंस आ रहे हैं तो वहाँ जो उनको जो है अथॉरिटी मना कर रही है कि हम आपको NOC नहीं देंगे, राइट। सो अगर in the case of constraint in providing 50 meter distance the retail outlet shall implement additional safety measures। अगर कहीं ये norms comply नहीं हो रहे हैं तो आपको additional safety measures करने हैं जो कि पैसों ने define किए हैं। In number of cases the distance between new retail outlet from schools, hospitals, 10 beds and above shall not be less than 30 meter in any case। No high tension line should be there, राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा सा आपको इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। बिकॉज एक जो देहरादून का एक केस था रिलायंस BP मोबिलिटी का, तो उस पर उन्होंने बहुत डिस्कशन किए हैं और उन्होंने उसके बावजूद जो है कई सारे उसमें हमारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ हैं उनको लेकर के उन्होंने जो है इस पर कई सारी चीज़ों को बोला है कि कहाँ कहाँ वहाँ वायलेशन हो रहा था, और DM को उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप जो है डिवाइशंस पे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने लिख करके दिया था कि आप जो इस NOC को कैंसिल कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा वैसा दोस्तों एक चीज़ हो जाती है कि इवन आपकी NOC मिलने के बाद भी अगर कोई चीज़ें आपने हाइड की हैं या कोई चीज़ें प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं की हैं तो आपकी NOC कैंसिल हो जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के NOC में लिखा भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बेसिकली 2020 की गाइडलाइन है उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि लोकल लॉज इन द केस ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्रोवाइडिंग 50 मीटर, तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको इन एनी केस ये एडिशनल मेजर्स लेने हैं और 30 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए। लोकल लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, उसको भी दोस्तों देखना पड़ेगा। हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको वेंट पाइप से दूरी नापनी है, फिल पॉइंट से दूरी नापनी है जहाँ पर हमारा डिकेंटेशन होता है, आपको रेजिडेंशियल एरिया की दूरी भी दोस्तों यहीं से नापनी है। बहुत से लोग बाउंड्रीज से नाप रहे हैं। और दोस्तों जो CPCB की गाइडलाइन है वो ये भी कहती है पेट्रोल पंप्स लोकेटेड इन द एरिया where high groundwater levels less than 4 meters shall have secondary containment by the way of double walled tank। तो यहाँ ये लोग बोलते हैं कि अगर 4 मीटर से कम आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, बिकॉज आप ग्राउंड वाटर को भी तो कंटेमिनेट कर सकते हैं, कहीं से अगर फ्यूल निकल गया तो आप कंटेमिनेट नहीं करेंगे, तो वहाँ आपको एडिशनल मेजर्स लेने हैं, ये उसकी बात करता है। यानी कि डबल वॉल्ड आपको लेने हैं, नीचे RCC की स्लैब डालनी है, उन प्रिकॉशन की बात करता है। तो बेसिकली आपको ग्राउंड वाटर को भी, अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रोटेक्ट करना है
और OMC को जो है इसको प्रॉपर सॉइल कंटेनमेंट को करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होगी दोस्तों। टू ग्राउंड वाटर जो लेवल्स है उनको मेज़र करना और उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत जगह दोस्तों आती है। ठीक है। प्रपोज पेट्रोल पंप्स एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एडुकेटेड प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर सच साइट्स। डिटेल मेजर टेकन बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनी शैल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन इन द केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज ऑफ स्टेट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड अथॉरिटी विल प्रिवेल। अगर कहीं पे आपको इन सबको पब्लिक उसमें डोमेन में भी रखना है, आपको वहाँ पर इस तरह के मेजर करने हैं। हर जगह दोस्तों इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पर कहीं कहीं पे जहाँ पे वो ग्राउंड वाटर बहुत सेचुरेटेड है, वहाँ पर जो आपका वाटर लेवल हो सकता है बहुत हाई होगा, तो वहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए। तो इसमें कहता है कि ग्राउंड वाटर एंड सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग शेड बी कंडक्टेड बाय OMC बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू रिटेल आउटलेट फॉर दोज रिटेल आउटलेट्स कमिंग अप विद इन 100 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वाटर बॉडी। तो उनको मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। तो ये बेसिकली कोस्टल रीजन्स में अगर लोकल कहीं नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ज़रूर उसका पता करिए। वेटलैंड्स के नॉर्म है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, कोस्टल रेगुलेशंस, जोन CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 2011, अदर मेजर्स प्रिस्क्राइब इन द CPCB गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप न्यू पेट्रोल पंप डेटेड 7/1/2020 फॉर कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पिलेजेस, जो हमारा ओवरफ्लो होता है दोस्तों। चेक ऑन लीकेजेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड टैंक्स, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्लजेस रिमूव फ्रॉम द अंडरग्राउंड टैंक ड्यूरिंग क्लीनिंग, मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ, इवन उसकी भी दोस्तों बात करती है। पॉल्यूशन में कहीं कहीं दोस्तों कहीं इतनी फ्यूम्स निकल आती है, वेपर निकल आती है कि उनकी भी हेल्थ को हैजार्ड हो जाता है। ऑडिट ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड मेजर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दोस्तों इन सबको जो है बेसिकली यहाँ पे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। Above ground tanks and its ancillary components such as pipes, flexible connections, pumps, fitting, etc. protected from leaks due to corrosion by adopting materials HDPE, mild steel की बात करते हैं। required protective coatings, इसको दोस्तों बहुत जो हमारी कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं जो ब्लैक विटामिन होता है जिसको, तो वहाँ पर जो है बेसिकली इसकी कोटिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ये ब्लैक कोटिंग आपने देखा होगा टैंक्स पे होती है। एंटी कोरोसिव मेजर्स होते हैं दोस्तों, ये लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल में आजकल आप देख रहे होंगे HDPE की पाइपलाइन पड़ रही है। और तो मेजर लीकेज स्पिलेज ऑफ पेट्रोल पंप्स, ल्यूब ऑयल मोर देन 1 barrel 165 liters occur in the fuel station. The concerned OMC shall report to the State Pollution Control Board. अगर कहीं पे स्पिल ओवर ज़्यादा हो जाए, कहीं पे लीकेज हो जाए 1 बैरल से ज़्यादा 165 लीटर का, मैंने देखा है दोस्तों जब पेट्रोल पंप बनाते हैं तो जब पहली बार टेस्ट करते हैं, मैंने पर्सनली इसको महसूस किया जब सुपरविज़न कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे रोलर जब चला उस पर, जब ड्राइवे बना, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, तो मुझे लगता है पाइपलाइन कहीं डैमेज हो गई और बहुत सारा जो है पाइप जब उसको टेस्ट करने लगे तो बहुत सारा उसमें से जो है लीकेज कहीं ना कहीं जॉइंट से हो गया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो फ्रंट का ड्रेन था दोस्तों, उसमें कई 1000 ऑफ लीटर जो ऑयल उसमें भर गया, फ्यूल भर गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं और यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अगर 165 लीटर से ज़्यादा हो जाए, अकॉर्डिंगली आपको जो है इस पर प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट। और ये कह रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर करना है दोस्तों, गाइडलाइन के प्रावधान है, इसका ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कहते हैं जो अंडरग्राउंड हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं ना और जो एंसिलरी कंपोनेंट्स हैं उनको तुरंत रोक देना है। और इसमें जो है आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं इंटीमेशन करने के बाद, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और अगर कहीं पे ऐसा होता है, अगर इन्वायरमेंटल को डैमेज होता है, कंपनसेशन हो सकता है। OMC के ऊपर जो है इन्वायरमेंटल कंपनसेशंस के भी चार्जेस लग सकते हैं और वहाँ पर जो उनको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है किसी न किसी फॉर्म में। और जो डैमेज हुआ है दोस्तों, उसका असेसमेंट जो है एक एक्सपर्ट, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट के थ्रू करके जो भी है इसको प्रॉपर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये DUs आप देखते हैं ऑटो कट वाली हैं दोस्तों, ये भी नॉर्म्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। कभी कभी क्या होता था, टैंक भर जाते थे, ओवरफ्लो होता रहता था, तो पानी उसमें जो है हमारा फ्यूल गिरता रहता था। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो ऑटो कट वाली मशीनें हैं ना, उनको जैसे ही टैंक एक प्रॉपर कैपेसिटी दिखाए तो फ्यूम्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। ये एक जो हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा जो स्पिल ओवर है उसको बचाने के लिए दोस्तों उन्होंने ऐसा किया है। और ब्रेकवेज दोस्तों इंस्टॉल होने चाहिए इन द होसेस डिस्पेंसिंग यूनिट टू रिड्यूस द स्पिलेज इन द इवेंट ऑफ कस्टमर व्हीकल्स मूव अवे। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर व्हीकल लेके चल देता है गाड़ी में, जो आपके
फ्यूलिंग हो रही होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि प्रॉपर जो है उसमें प्रावधान होने चाहिए कि उसका स्पिलेज रोकने के लिए। ये बहुत सारी जगह पे अपने वीडियोज़ में देखा होगा, गाड़ी चला दी, फ्यूल भर रहा है। तो इस तरह की दोस्तों पोल्यूशन को भी कैटल करने के लिए हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन बोलती है सिंगल डबल प्लेन स्विvel with the breakaway coupling shall be installed for all the dispensing units for better positioning of nozzle when refueling so that it doesn't fall off accidentally आपकी गिर ना जाए, नोजल ना गिर जाए या गाड़ी लेके ना चला जाए, उसके प्रावधानों की बात करती है। In pressurized dispensations, all the dispensing units shall be installed with shear valves to cut the fuel flow from pipeline immediately upon accidental knocking of dispensing units from any position। जो हमारे जो वॉल्व लगे होते हैं मशीनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऑटो कट ऑफ कर देकर कहीं इस तरह की पोजीशन आती है। इन प्रेशराइज सिस्टम ऑफ सबमर्ज टर्बाइन पंप्स, एसटीपी की जिसकी हम बात कर रहे थे, सबमर्सिबल टर्बाइन पंप की बात कर रहे थे, आर टू बी इंस्टॉल्ड विद लाइन डिटेक्टर इन द इवेंट ऑफ पाइपलाइन लीक्स, एसटीपी शैल स्टॉप पंपिंग फ्यूल फ्रॉम द अंडरग्राउंड टैंक। कहीं पर अगर लीकेज हो जाता है तो एसटीपी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जानी चाहिए, उनको इसकी फील आ जानी चाहिए। इमरजेंसी स्टॉप स्विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन द मल्टी प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग यूनिट, एमपीडीज की बात हो रही है, टू स्टॉप द डिस्पेंसिंग इन द केस ऑफ इमरजेंसी। कहीं इमरजेंसी हो तो आप इसमें जो है इमरजेंसी बटन दबा दीजिए, तो सारे डिस्पेंसिंग जो ऑटोमेटिकली बंद होनी चाहिए। ऑटोमेशन सिस्टम हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द रिटेल आउटलेट्स टू अलर्ट इन द केस ऑफ टैंक लीक बाय द वे ऑफ ऑटो गेजिंग सिस्टम अप्रूव्ड बाय द पैसो। मैंने ऑटोमेशन की कई सारी वीडियोस में बात की है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऑल रिटेल आउटलेट शैल प्रोवाइड ओवरफिल अलार्म थ्रू ऑटोमेशन। ओवरफिल अगर कहीं होता है तो उसका अलार्म एक बजना चाहिए। मेजर्स फॉर स्पिल कंटेनमेंट टू फिट पॉइंट चैम्बर्स एंड फोरकोट एरिया शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज प्रिस्क्राइब बाई द पैसो। इसका भी दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। लीकेजेस को चेक करने के लिए यहाँ बात आती है, लीकेजेस डायरेक्शन सिस्टम्स है फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स टू प्रिवेंट अंडरग्राउंड वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन। सॉइल भी कंटेमिनेट होती है, उसके लिए भी पूरी गाइडलाइन दी है उन्होंने दोस्तों। द न्यू रिटेल आउटलेट विल हैव ऑटोमेशन सिस्टम्स installed which will provide reports on volumes balance after every operations and record shall be maintained। कितना वॉल्यूम दोस्तों हमने डाला और कितना वॉल्यूम लिया, लॉसेस को आप कर दीजिए तो मैच करना चाहिए, इसका कैलकुलेशन दोस्तों होना चाहिए ऑटोमेटिक। मैनुअल गेजिंग शैल बी डन वन इन ए मंथ एंड कंपेयर द सेम विद द ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम। ये ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आपको मैनुअली उससे टैली करना है। जैसे हमारे यहाँ बड़ा बवाल होता है, हमारा जो ये जो वोटिंग मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक, उन पे बड़ा बवाल होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे, तो उसको मैनुअली भी दोस्तों चेक करते हैं, जिसको वीपैट बोलते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, आप क्रॉस चेक करते रहिए यहाँ पे, राइट। इसके बाद डेली एमएस एंड एचएसडी लॉस हैज़ नॉट एक्सीज्ड। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो प्रिस्क्राइब दी हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा लॉस हमारे जो हैं आगे नहीं बढ़ने चाहिए इन द केस ऑफ लीकेज बियॉन्ड सच लिमिट्स एंड मैटर शैल बी एनालाइज बाय द OMCs एंड फर्दर। अगर कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं दोस्तों, तो वो भी एक अलार्मिंग सिंबल है कि कैसे हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं तो इकोसिस्टम में जा ही रहे हैं, तो उसको भी दोस्तों बहुत रीजंस को करना है कि इतने लॉसेस के हो रहे हैं, कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये। कंसर्निंग OMC शैल रिपोर्ट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पैसो एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंटीमेशन टू CPCB विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑकरेंस ऑपरेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक एंड इट्स एंसिलरी कंपोनेंट शैल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको 24 आवर्स में रिपोर्ट करना और सारा का सारा सिस्टम बंद कर देना है, जिससे कहीं पे लीकेज या कहीं पे बहुत ज़्यादा वैसा अगर होता है। एंड फ्यूल शैल बी रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक टू प्रिवेंट फर्दर रिलीज ऑफ टू इन्वायरमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन ड्यू टू वेपर्स released due to leakage as recommended by PESO shall be implemented immediately। because वेपर से भी दोस्तों बहुत सारा जो हमारा होता है वो एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, आपने देखा ही होगा। माचिस अलाउड नहीं, क्योंकि वेपर से भी कभी कभी जो है आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। OMC विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एनवायरमेंटल कंपोजिशन, जिसकी मैंने अभी बात की। एक एक्सपर्ट को लेकर के दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे कितना आपने डैमेज किया है। अगर कहीं आपने नॉर्म्स पूरे नहीं किए तो मे भी आपको उसका पेनल्टी देनी पड़े, एक आपको जो है उसका इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डैमेजेस जो भी आप इन्वायरमेंट को करते हैं। बट आपको जो है रेमिडियल मेजर्स भी लेने हैं और आपको इस चीज़ों को दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। तो पॉल्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको लगता है कि पॉल्यूशन NOC की ज़रूरत नहीं है,
ऑपरेशन ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स एंड इट्स एंसिलरी कंपोनेंट शैल नॉट बी रिज्यूम अंटिल करेक्टिव मेजर्स लगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ट्रीटमेंट जितने भी डिस्पोजल होते हैं दोस्तों, जो स्लज वगैरह अंडरग्राउंड टैंक से निकलते हैं ड्यूरिंग क्लीनिंग, उसको भी दोस्तों आपको करना है। द स्लज शैल बी कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड डिस्पोज्ड एज पर रूल 8 ऑफ द हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड, जो हमारा उसमें रूल्स हैं उसके 2016 के, आपने जो भी अगर कुछ अमेंडमेंट हुए तो उसके हिसाब से करने हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जिनके भी सेल पोटेंशियल 300 किलोलीटर MS पर मंथ ज़्यादा है, वहाँ पे दोस्तों अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर उनको VRS सिस्टम्स को लगाना है। इट हैज़ टू बी फंक्शनल वेपर रिकवरी सिस्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं लगाया तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपको जो लोकल अथॉरिटी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो आपको जो इसमें इन्वायरमेंटल कंपनसेशंस लगा सकती है। तो VRS दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेपर्स को जो है उसको रिकवर करना है, उसको फैलने नहीं देना, बिकॉज दैट कैन, पॉल्यूशन तो करता है, कभी ना कभी एक्सप्लोजन भी हो सकता है दोस्तों। जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है और सेल पोटेंशियल 100 KL MS का पर मंथ दोस्तों, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है और आपको विद इन 3 मंथ्स इसको प्रोवाइड कर देना है। जहाँ भी आपकी सेल जो 100 KL के ऊपर गई, अगर कम है, अगर जा रही तो दोस्तों आपको तुरंत करना है, नहीं तो फिर वही पेनल्टी और फर्दर जो उसके इसमें यहाँ पे चांसेस रहेंगे। इन द केस ऑफ स्टेज सेकेंड, VRS nozzle shall be provided with the flexible cover, flap or other alternative system for proper covering of the filling tank and therefore proper recovery of the vapors. OMCs are responsible for maintaining installed VRS. VRS की जिम्मेदारी भी दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनी की है। They have to maintain it, they have to implement it, they have to keep the record। कहीं लॉसेस ज़्यादा होते हैं, they have to cross check it। ये बहुत मैंडेटरी है दोस्तों, आपको इसको मेंटेन करना, राइट। The working of dispenser shall be interlocked with the VRS functional online systems। ये सब इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज जितना फ्यूल आपने भरा टैंक में, जितने लॉसेस हुए, जितने वेपर की रिकवरी हुई, उनको कहीं ना कहीं जोड़ोगे तो इट शुड मैच। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। तो उसको आपको दोस्तों चेक करना है, आपको मॉनिटर करना है ऑपरेशंस VRS के। इन द केस ऑफ नॉन ऑपरेशंस ऑफ VRS, द सेम शैल बी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्डेड कंसर्न OMCs। VRS shall be brought into operations immediately within 24 hours। In any case within 72 hours following with the state of MS। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं तो दोस्तों तो आपको अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे MS की सेल को जो है उसको स्टॉप कर दीजिए और आपको सारे इन सबके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कभी भी दोस्तों इनको चेक किया जा सकता है। वर्क जोन मॉनिटरिंग की दोस्तों बात होती है। फॉर टोटल VOC एंड बेंजीन शैल बी कंडक्टेड बाई OMC। फॉर पेट्रोल पम्प सेलिंग मोर देन 300 किलोलीटर्स पर मंथ एंड मोर देन 10 lakhs पॉपुलेशंस इन द फर्स्ट फेज बाई, जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी बात दोस्तों कर रहे हैं। अप्रूव्ड लैब से जो इनको पूरा करना है, कंप्लायंस करने हैं इन्होंने, जो OSHA के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। टाइम वेटेड एवरेज एंड रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन एडिशन द पायलट स्टडी शैल बी कंडक्टेड बाई द OMC थ्रू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ, जो उनका जो पॉल्यूशन संबंधी उन्होंने जो लगाया उनकी पूरी मॉनिटरिंग की दोस्तों बात होती है, राइट, जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं। ग्राउंड वाटर टैंक एंड सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग विद इन पेट्रोल फ्यूलिंग स्टेशंस मोर देन 300 किलोलीटर्स एंड मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन शैल बी कंडक्टेड बाय OMC वंस इन 2 years। दोस्तों क्या ऐसा होता है, कभी आपने चेक देखा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो है वहाँ पे पॉल्यूशन को चेक कराया हो, सॉइल में या जो नीचे वाटर है उसमें कभी चेक कराया हो? तो आपको दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों बेसिकली ब्रॉड एक गाइडलाइन है, वर्कर की हेल्थ की भी बात करती है दोस्तों। ऑल वर्कर्स एंगेज्ड इन द रिटेल आउटलेट में भी कवर्ड अंडर, जो उनके ESI हैं OMCs के डीलर शैल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द पर्सनल प्रोटेक्टिव। उनको PPEs देने हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं एज़ पर लेबर लॉस, जो कि आपको कहीं नहीं दिखते। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेटर एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द OMC डीलर्स फॉर द वर्कर्स और द रेगुलर इंटरवल्स इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज देम अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ VOCs। जो हमारे एमिशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनके बारे में भी आपको बताना है, सो दैट अपने आप को बहुत एक्सपोज ना करें, उसमें बहुत सारा उनका हेल्थ का भी नुकसान हो सकता है। ऑडिट ऑफ द ऑल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेड एट द पेट्रोल पंप। दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग भी करनी है आपने जो प्रोविजंस किए हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा दिए, प्रॉपर अलार्म सिस्टम, हमारा ऑटोमेटिक जो सिस्टम है शट डाउन का, हमारा जो इमरजेंसी सिस्टम है, वेपर रिकवरी सिस्टम है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
इन केस ऑफ साइटिंग क्राइटेरिया जो मैंने बात कर दी तो आपको डिस्टेंसेस रेडियल चेक करने हैं दोस्तों। 10 बेडेड हॉस्पिटल्स की बात होती है। लोकल लॉज को भी आपने ध्यान रखना, अगर कोई लोकल अथॉरिटी तो उनको भी दोस्तों आपने देखा है, ठीक है। और स्कूल्स और रेजिडेंशियल एरिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों, बिकॉज यहाँ बहुत सारा डैमेज हो सकता है, तो यहाँ इनकी बात कर रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया में जो डिजिग्नेटेड एरियाज़ हैं दोस्तों, वहाँ पर 30 मीटर से कम में दोस्तों अलाउ नहीं करते। कहीं कहीं हम देखते हैं बाउंड्री लगी हुई है, उनका क्या होगा, अभी हम उनको भी देखते हैं दोस्तों। हाई टेंशन लाइन की बात हो रही है, राइट। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी कभी आप रिटेल आउटलेट को सेट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक को दोस्तों ले लें। तो मुझे लगता है डिस्टेंस का क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा कि 50 मीटर क्या है, कहाँ से मेज़र करना है। और अगर होता है तो दोस्तों ये नहीं कि आपको एनओसी नहीं मिलेगी, बट आपको वहाँ पर एडिशनल मेजर्स लेने हैं दोस्तों। तो मैं एडिशनल मेजर्स की भी यहाँ बात कर लेते हैं, वो एडिशनल मेजर्स क्या है। तो 2024 में दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉपर एक पैसों ने एक अपना जो है वो निकाला, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ कि वो क्या कहता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसको दोस्तों ये हमारा जो है एक पैसों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, ये है 9/9/2024 का, जहाँ एडिशनल सेफ्टी मेजर्स की बात होती है, जहाँ पर आप पेट्रोलियम सर्विसेज को लगाते हैं। तो ये बात करता है एज पर CPCB गाइडलाइंस डेटेड 7/1/2020 फॉर सेटिंग अप न्यू पेट्रोल पम्प्स। न्यू पेट्रोल पम्प शैल नॉट बी लोकेटेड विद इन द रेडियल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम फिल पॉइंट, डिस्पेंसिंग यूनिट्स, वेंट पाइप्स, विच एवर इज नियरेस्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रॉम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, 10 बेड्स एंड अबव, and residential area designated as per local laws. In case of constraints in providing 50-meter distance, the retail outlet shall implement additional safety measures as prescribed by the PESO. Additional measure लगाने, ऐसा नहीं कि एनओसी नहीं मिलेगी, आपको additional measure लगाने हैं। In no case the distance between new retail outlet from the school, 10 beds and above, and residential area designated as per local law shall be less than 30 meter. इन नो केसेस का मतलब कि 30 मीटर अगर रहता है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी। तो जो 45 मीटर वाले अभी इंक्वायरी कर रहे थे, 50 मीटर की इंक्वायरी कर रहे थे, तो वहाँ मुझे लगता है कि ये एडिशनल सेफ्टी मेजर के साथ ही कैन मूव एड। इन द व्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ CPCB, द फॉलोइंग एडिशनल सेफ्टी मेजर शैल बी कंप्लॉयड फॉर सेटिंग अप द न्यू पेट्रोलियम सर्विस स्टेशंस नियर रेजिडेंशियल एरिया, हॉस्पिटल्स, 10 बेड एंड अबव, एंड स्कूल्स विद इन 35 मीटर रेडियस। तो यहाँ दोस्तों ये बताता है एडिशनल सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, बट 30 मीटर के नीचे की बात नहीं कर रहा, 30 मीटर एंड 50 मीटर की बात कर रहा है। उसके अबव है तो बहुत सारा इश्यूज़ नहीं है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ट्राई अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, शुड नॉट बी विद इन 100 मीटर, 100 मीटर के बाद होना चाहिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर क्या एडिशनल सेफ्टी मेजर्स हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। द प्रपोज पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद मिनिमम 2 मीटर हाई RCC सॉलिड ब्रिक मेसनरी वॉल ऑफ 230 mm thick on the side of the proposed petroleum retail outlet facing the school, hospitals, 10 bed and above, and residential area designated as per local laws. क्लियरिटी मुझे लगता है आपको आ गई होगी। RCC की वॉल उठाइए, 2 मीटर से कम नहीं हो सकती और 230 mm से कम नहीं हो सकती, सॉलिड ब्रिकवर्क की होनी चाहिए। जहाँ पे आपका स्कूल आ रहा है या जहाँ पे हॉस्पिटल आ रहा है 10 बेड्स एंड अबव का, उसकी बात करता है। छोटे हॉस्पिटल की दोस्तों बात नहीं कर रहा, 10 बेड्स एंड अबव की बात कर रहा है। ऐसे नहीं कि कहीं पे कंसल्टेशन चल रहा है तो वहाँ पे भी एडमिशन्स अगर हो रहे हैं तो उनको भी आपको हॉस्पिटल मानना है, ऐसा नहीं दोस्तों। इसने हॉस्पिटल्स को डिफाइन किया हुआ है। कहीं पे हमारा जो है, अगर कहीं पे लोकल हमने जो भी ग्राउंड वाटर की बात की, सॉइल की कंटेमिनेशन की बात करी, यानी नियर पॉइंट की बात करी कि वाटर बॉडीज़ पे, तो उसके लिए कहता है दोस्तों एडिशनल सेफ्टी मेजर में ऑल द अंडरग्राउंड टैंक शैल हैव द कंक्रीट पिट इन द प्रपोज पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन। कंक्रीट का पिट आपको बनाना है यहाँ पे, राइट, यानी कि RCC का पूरा बॉक्स बनाना है, उसके तरीके से करना है। द टैंकर अनलोडिंग प्लेटफॉर्म शैल प्रेफरेबली बी लोकेटेड अपोजिट साइड ऑफ द पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन फेसिंग द स्कूल, रेजिडेंशियल, हॉस्पिटल्स, 10 बेड एंड अबव। अब जहाँ पे रेजिडेंशियल्स, स्कूल और 10 बेड अबव का हॉस्पिटल है, उसके अपोजिट साइड में आप अनलोडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिकेंटेशन की फैसिलिटी को करिए। तो यहाँ ये प्लानिंग की बात करता है कि प्लानिंग में आपको किन किन एस्पेक्ट का ध्यान रखना है। एक तरफ इंजीनियरिंग आ गई, एक तरफ प्लानिंग आ गई। तो प्लानिंग में आप ये भी ध्यान रखिए कहीं पे ऐसे एरिया आ रहे हैं, फिल पॉइंट, वेंट पाइप, DUs को थोड़ा दूर रखिए सो दैट ये सारे नॉर्म्स पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आर्किटेक्ट है या जो प्लान बना रहा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, हो जाता है। और कंपनी सेंसिटाइज है इन सब इश्यूज़ पे कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
नो रिफ्यूलर लोडिंग और पार्किंग अरेंजमेंट शैल बी अलाउड इन द प्रपोज पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन। यहाँ पर कोई भी पार्किंग अलाउड नहीं होगी, राइट। नो रिफ्यूलर लोडिंग, राइट। और वो कहीं पे पार्किंग ये भी इसमें दोस्तों यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, इसका बहुत ध्यान रखिए एक तरीका। तो ये एक दोस्तों एक ये एडिशनल सेफ्टी मेजर की बात आई है जो कि मैंने आपको बताया 9/9/2024 का है। तो यहाँ पे दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारा नॉर्म की कंप्लायंस नहीं हो रही, तो 30 मीटर से कम में तो दोस्तों आपको एनओसी नहीं मिलनी है। बट अगर उससे ज़्यादा है 30 से 50 मीटर के बीच में हो तो ये आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और कहीं कहीं दोस्तों ये भी कहता है कि अगर पैसों ने और भी इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी, अगर स्कूल सर अगर इसमें जो है अगर ये 50 मीटर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने ये कहा कि बाउंड्री वॉल थिकनेस 230 mm thickness is to be proposed for the outlet facing schools and hospitals, right? एंड अगर कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि 50 मीटर से ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस करके 170 mm भी कर सकते हैं। बट इसमें डिटेल डेलिब्रेशंस होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये एक लफड़ा डाल दिया है, डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, कंप्लायंसेस होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो है अग्रीड होना पड़ेगा 230 mm की वॉल बनाने के लिए, राइट। अंडरग्राउंड टैंक्स और कंक्रीट पिट की बात हो ही गई कि आपको आरसीसी पिट्स में ही सारे टैंक्स लगाने अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है। और कहीं पे सीपीसीबी के नॉर्म्स आ रहे हैं, अगर अंडर वाटर टेबल लेस देन 4 मीटर है तो आप, और डिस्टेंस जो अगर वाटर बॉडीज़ का नहीं आ रहा तो आपको एडिशनल कंक्रीटिंग उसमें जो आपको स्पिलेज के प्रोटेक्शंस के प्रोविज़न यानी कि डैम प्रूफिंग वगैरह प्रॉपर करानी है। वीआरएस वेपर रिकवरी सिस्टम की दोस्तों हमने बात की कि आपको कहीं कहीं पे ओएमसी कहती है कि उनको जो है वो कर दीजिए, उसको कहीं उनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए। तो उन्होंने ये बोला दोस्तों कि जहाँ जहाँ पर जो वेपर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका प्रोविज़न दोस्तों आपको करना ही करना है, राइट। और हाउएवर डॉक्टर संजना शर्मा जॉइंट CPSO emphasize VRS importance for safety to prevent vapor related accidents at premises where the residential area, schools, hospitals are located at 30 meters or within 30 to 50 meters. OMCs further argued that the PESO distance norm should be followed by, but the VRS has got back-end infrastructure including operation of tanker supply points based on the statutory requirements governed by the population norms, which anyway should be followed if the subject RO falls under the same but should not made mandatory. तो यहाँ पे दोस्तों एक रिलैक्सेशन की इन्होंने बात करी है, बट मुझे लगता है कि दोस्तों सेफ्टी मेजर्स पूरे करने चाहिए, VRS सिस्टम प्रॉपर लगाना चाहिए इनको, जहाँ पे 30 और 50 मीटर के बीच यहाँ पे आते हैं। अगर 30 मीटर से कम में तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, राइट। और जो हमारे अनलोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सेंसिटिव एरियाज अगर कहीं आ रहे हैं उनसे दूर रखना। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा जो है क्रिमेशन ग्राउंड है जहाँ पे फायर होती है या हमारा ब्रिक किल्न है, तो वो भी सेंसिटिव एरिया है दोस्तों, वहाँ पर आपको उनको जो है वो करना है। एंड प्रोहिबिटिंग रिफ्यूलर लोडिंग और पार्किंग थ्रू डीज आरओज, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रॉपर अगर रिलैक्सेशंस की अगर बात आती है तो आपको सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है। आप इसका मैंने आपको मेजर्स ही बता दीजिए जिसके हिसाब से आपको इनको करना है, राइट। तो आपको इन नॉर्म्स को पूरा करना है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में इस तरह की कंप्लायंसेस की बात हो रही हुई, अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे आपको इसको कंप्लाई करना है। अगर कहीं आ रहा है 30 मीटर से कम में दोस्तों वहाँ एनओसीज में इश्यूज़ हैं, और अगर आपका 30 से 50 मीटर में आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोविजंस करिए। अगर 50 के बियॉन्ड है तो बहुत सारे इश्यूज़ नहीं है, बट लोकल लॉज भी देख लीजिए, वो इस पर सुप्रीम पोज होंगे, लोकल स्टेट के ला या लोकल बॉडीज़ के ला कहीं इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। स्पेशल सेंसिटिविटी कहीं जोन है तो उसकी भी बात होती है। तो मुझे लगता है बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स कैसे पूरे करने हैं, CPCB की क्या गाइडलाइन है। छोटे छोटे एक मकान होने की वजह से आपको एनओसी नहीं मिलती, कहीं पे एक रेस्टोरेंट आ रहा है बगल में तो उसकी वजह से एनओसी नहीं मिलती। तो क्या बेसिकली प्रावधान कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं और आपको कैसे उनसे प्रोविजंस करने हैं, कैसे करना है। साइट सिलेक्शन करते समय भी दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिए सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आए आने वाले केस में। तो मुझे लगता है पॉल्यूशन से रिलेटेड या इस तरह के एनओसी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ क्वेरीज हैं तो दोस्तों आप इसमें जो है अपनी इनबॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, बिकॉज जहाँ पर इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस पर एनओसी भी कैंसिल्स हुई हैं कंप्लेन होने पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी में लिखा रहता है अगर कहीं पे कोई इस तरह की
डिस्क्रिपेंसी आती है तो एनओसी कैन बी कैंसल्ड। और एक एक डिपार्टमेंट के एनओसी से अगर दोस्तों रिकमेंड जाती है कैंसिलेशन की तो बहुत वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जितनी भी एनओसीज लेते हैं उनको बहुत ध्यान से लीजिए और किसी भी एनओसी को अंडरमाइन ना करिए। क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि कहीं मुझे किसी ने भेजा है, मैंने कई सारी वीडियोस में कहा है कि उसके बगल में एक स्कूल आ रहा था तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख करके दिया उस स्कूल की भी एनओसी लेके आओ। तो थोड़ा सा ये वेग है, बट यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यहाँ पे एनओसी नहीं मिल सकती, और मिल सकती तो किस कंडीशन पे मिल सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, औरों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस। सो प्रदीप करबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।